दोस्तों, आपका स्वागत है आज की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Asus के एक नए स्मार्टफोन के बारे में। Asus के Zenfone 6 या फिर आप उसको बोल सकते हो Asus के Zenfone 6Z या फिर 6Z। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ। आखिर आपको Asus के Zenfone 6Z के अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी, क्या प्राइस रहने वाला है स्मार्टफोन का और कब तक ये वाला स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च होने की उम्मीदें हैं। तो आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि ऐसी वाली इन्फॉर्मेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और मुझे मोटिवेशन मिल जाए। मजा आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस फोन के बारे में। लेकिन मैं बता दूं आपको, Redmi का भी स्मार्टफोन आने वाला है। यहाँ पे Redmi Pro 2 के नाम से Poco F2 भी आएगा और भी काफ़ी सारे स्मार्टफोन आने वाले हैं। बट ये भी एक फ्लैगशिप कैटेगरी का स्मार्टफोन होगा और ये वाला स्मार्टफोन OnePlus 7 को टक्कर देगा डायरेक्ट से। OnePlus 7 किलर स्मार्टफोन होने वाला है। आखिर क्या ये सच में किलर होगा या नहीं होगा वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम डालते हैं एक छोटी सी नज़र इसकी स्पेसिफिकेशन पे। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन के डिज़ाइन की तो यहाँ पर अभी तक कंफर्म तो नहीं हुआ है, बट काफ़ी सारे रूमर्स ये आ रहे हैं कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक पॉपअप कैमरा या फिर एक पंच होल डिस्प्ले। यहाँ पर जो पंच होल डिस्प्ले है उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है स्मार्टफोन के साथ में लॉन्च होने के। काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा रूमर्स भी आ रहे हैं कि आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगी 6.4 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैक साइड की तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरास देखने को मिलेंगे और फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अब की बार जो डिस्प्ले होने वाली है वो उम्मीदें तो यही है कि आपको एक सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिले। और सुपर एमोलेड मिलेगी तो बैक साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है तो सिंपल सी बात आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा Asus के 6Z के अंदर। मतलब कि ट्रेंड को फॉलो करते हुए Asus अपने स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा। अगर मैं बात करूं और छोटे मोटे स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पर आपको, जैसे कि हम सभी को पता है कि Asus का जो 5Z था उसके अंदर कम बैटरी दी गई थी, तो यहाँ पर आपको बैटरी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर दिया जाएगा। मतलब कि काफ़ी तो क्या है, 3500 से यहाँ पे आपको 4000 mAh के बीच में बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा स्मार्टफोन के साथ में। अब फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो आना ही आना है। अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की तो यहाँ ट्रेंड को फॉलो करते हुए Asus अपने स्मार्टफोन के अंदर स्नैपड्रैगन 855 वाला ही प्रोसेसर देगा, क्योंकि Asus के Zenfone 5Z के अंदर भी आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 845। अब 6 के अंदर भी वही देखने को मिला था। तो यदि OnePlus 7 को किल करना है तो 855 तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि OnePlus 7 के अंदर भी 855 भी आने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा स्मार्टफोन के साथ में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ और स्पेसिफिकेशन की तो मतलब कि कैमराज की, तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 5Z के अंदर आपको देखने को मिला था डुअल रियर कैमराज, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल कैमराज देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो कैमराज देखने को मिलेंगे उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली है। 48 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा जो कि सोनी की IMX586 के साथ में आएगा। एक फ्लैगशिप सेंसर है सोनी का ये वाला और काफ़ी अच्छी पिक्स आपको प्रोवाइड कराएगा। और 8 मेगापिक्सल का एक सेकेंडरी कैमरा होगा जो कि अल्ट्रा वाइड सेंसर के साथ में आएगा। और जो 5 मेगापिक्सल का सेंसर है वो टेलीफोटो लेंस के काम है। तो ओवरऑल जो कैमरा की क्वालिटी रहने वाली है वो काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली है और ग्लास बैक होगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्रंट कैमरा की तो जैसा कि हम सभी को 8 मेगापिक्सल का कैमरा दिया था Asus के Zenfone 5Z के अंदर, कैमरा ठीक था बट इतना ज़बरदस्त नहीं था। लेकिन 6Z के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का सपोर्ट के साथ में कैमरा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी ज़बरदस्त पिक्स आपको देगा। चाहे लो लाइट इमेजेस हो, चाहे कोई भी इमेजेस हो, आपको काफ़ी अच्छी पिक्स देखने को मिलेंगी स्मार्टफोन के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको फिर से हेडफोन जैक प्रोवाइड कराएगा। मजा आने वाला है स्मार्टफोन में। अगर मैं बात करूँ प्राइस की तो OnePlus 7 को किल करने के लिए इसका प्राइस Asus के Zenfone 5Z की तरह ही कम रखा जाएगा। और धीरे धीरे Asus का Zenfone जो Z है 5Z है वो काफ़ी ज़्यादा 25-24 हज़ार 23 हज़ार तक मिला है। तो यहाँ पर आपको ये वाला स्मार्टफोन भी कुछ टाइम के बाद इतना मिल जाएगा। बट अभी के लिए इसका जो बेस वेरिएंट होगा वो शायद से 28 से 30 हज़ार के बीच में जरूर से आएगा ताकि OnePlus 7 को किल कर पाए। और OnePlus 7 भी काफ़ी ज़बरदस्त स्मार्टफोन रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ लॉन्च डेट की तो ये वाला स्मार्टफोन बहुत ही जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च होगा। सबसे पहले ये
ग्लोबली लॉन्च होगा, जो कि ग्लोबली के साथ साथ शायद से इंडिया में भी लॉन्च हो जाए। 16 मई को ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च होगा, उसके साथ साथ शायद से 1-1.5 हफ्ते के अंदर इंडिया के अंदर भी देखने को मिल जाए। और आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपके विचार स्मार्टफोन से रिलेटेड, और आपको क्या लगता है कि ये वाला स्मार्टफोन रियल में OnePlus 7 किलर, Redmi Pro 2 किलर या फिर Realme 3 Pro किलर हो सकता है या नहीं हो सकता है। बताओ कमेंट सेक्शन में आपके विचार स्मार्टफोन से रिलेटेड। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे वाले इन्फॉर्मेशन वीडियो में फ्यूचर में भी आपके लिए लेकर आता रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।